हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल IRA इंटेलिजेंस रीडिफाइन एकेडमी, है ना। तो बच्चे, हमने जैसे कि आप सबको पता है कि हमने नीट का एक बैच स्टार्ट किया था अभी फ्रेशली। तो वहाँ पे बच्चों ने हमें बहुत सारे डाउट भेजे हैं ऑल ओवर द इंडिया। हमारे डिफरेंट जगह पे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाउट आए हैं। तो सब बच्चों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है पहले तो, कि ये जो आपका सेशन है ये हमारा YouTube पे है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट डाउट सेशन होगा, याद रखना बच्चे, वो हमारी पर्टिकुलर ऐप IRA ऐप बाय मनीष, ओके। तो प्ले स्टोर से सब डाउनलोड करें और उसी के ऊपर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लाइव सेशन होगा जो डाउट क्लास होगा। ये पहला क्लास था, बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की है तो हमने सोचा कि इसको हम YouTube पे ही करते हैं, ठीक है। तो हमारे अलग अलग जगह से अलग अलग डाउट हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउट्स। सबसे पहले सुप्रिया फ्रॉम हरियाणा, उनका डाउट है आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। अरे बच्चे देखो, सुनो, सबसे पहले तो आपका हमने किया था किंगडम मोनेरा किया था बच्चे। कौन सा किया था? किंगडम मोनेरा किया था। किंगडम मोनेरा को हमने दो में डिवाइड किया था, याद करो जरा। जब किंगडम मोनेरा को हमने दो में डिवाइड किया तो वहां क्या बताया कि आपके दो टाइप के थे, आपके आर्की बैक्टीरिया था और आपका यू बैक्टीरिया था कि नहीं? बताओ जरा। तो हमने दोनों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस बताया था वहां पे। अब बहुत बेसिक डिफरेंस में आपने क्या बोला था? हमने बोला था कि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट है, आपके एक्सेप्शनल बैक्टीरिया है। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन से है, ध्यान दो जरा, कि आपका एक्सेप्शनल बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, वरना यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन, है ना। AIPMT में इसीलिए आया हुआ है ये, ओके। चलो अब देखो, ये आपका क्या हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आपके क्या हैं? आवाज स्लो कर। आपके सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो हैं आर्की बैक्टीरिया में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट डिफरेंट। सेल की शेप इज नॉट डिफरेंट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफरेंट। तो क्या बच गया? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट हेयर, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब वहीं पे आप देखो, नेक्स्ट आप बात करते हो, आपके अमित यूपी से क्या भेजते हैं? अमित यूपी से भेजते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इन नोस्टोक। अरे गंजे, अभी क्या है देखो, यहां पे आपका ऐसे करके एक NCERT में डायग्राम है ना, जहां पे हमने बताया है कि एक बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ऐसे नोस्टोक का, और उसमें एक ही स्ट्रक्चर दे रखा है अलग से। वहां पे क्या दे रखा है ये देखो, यहां पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और वहां पे ही हमने किया था कि इस स्ट्रक्चर का नाम है हेट्रोसिस्ट, जो आपका क्या कराता है? स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग कराएगा। क्या कराएगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो अकेला स्ट्रक्चर, ये देखो, कई बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एलिमिनेशन मेथड भी आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन मेथड? अब एलिमिनेशन मेथड में क्या आता है कि आप चीजों को आपका एलिमिनेट करते चलो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो। देखो, बी ऑप्शन हार्मोगोनिया, ये इस चीज की कोई चीज हमने पढ़ी है? ऐसी नहीं पढ़ी ना। क्यों? क्योंकि ये आपके लेवल की है ही नहीं, NCERT में है ही नहीं ये चीज, तो हम क्यों पढ़े, है ना। जब काम आएगी तब पढ़ेंगे, ओके। दूसरा आपका ए काइनेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नहीं होते। अगला है नोड्यूल आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं, बट वो फंगस के एसोसिएशन होते हैं, बैक्टीरिया के एसोसिएशन नहीं होते। तो बच गया कौन? हेट्रोसिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी हेट्रोसिस्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपका द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। अरे देखो बच्चे भी इसका आंसर बच्चे सब कमेंट बॉक्स में देंगे, दो जरा। अभी क्या है, आपने बैक्टीरिया का एक छोटा सा डायग्राम किया था, एक जनरल डायग्राम बैक्टीरिया का किया, उसके अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन देखी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपने एक सेल वॉल देखी। सेल वॉल की कंपोजिशन आपने डिफरेंट बताया, बिल्कुल
है ना। आपने बताया ग्राम पॉजिटिव के अंदर नाम, नाग, एल-एलेनाइन, एल्वेनिन, एल ग्लूटामिक एसिड एंड एल एस्पार्टिक एसिड, बहुत सारी चीजें होती हैं। वहीं पे आपने इसके बाहर एक मेम्ब्रेन देखी, दैट विल बी योर ग्लाइकोकैलिक्स। बताओ जरा, ठीक ही नहीं, है ना। अब इस ग्लाइकोकैलिक्स में हमने दो चीज देखी थी, एक आपने बताया था स्लाइम लेयर, आपने बताया था, मैंने नहीं बताया, है ना। क्या बताया? स्लाइम लेयर। दूसरा आपने बताया कैप्सूल, है ना। क्या बताया आपने? कैप्सूल बताया। तो कैप्सूल का प्रोग्राम आपने बताया था कि कैप्सूल तो है वो आपको वायरुलेंस ही देगा, और स्लाइम लेयर आपका प्रोटेक्ट करेगा लूजनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट का लूजनिंग आपका क्या करता है? प्रिवेंट करता है ये आपका, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। अब पूछा है कि ग्लाइकोकैलिक्स यूज किसके लिए होगा? लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बताओ, क्या ये आपकी ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बाहर वाली है, तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच की लेयर है कि सेल वॉल के भी बाहर की लेयर है? बाहर की लेयर है ना। तो बताओ अब ये क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बैक्टीरिया वॉल ऑफ ग्लाइको इंजीनियर्ड टू प्रोसेस एन एसिटाइल ग्लिसाइलेटेड प्रोटीन। बिल्कुल। ए लेयर सराउंडेड बाय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो यहां पे दो चीज हो गई, डी ऑप्शन भी करेक्ट है आपका देखा जाए तो, और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पूछते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोकैलिक्स में आपको नाम, नाग या आपका एन ग्लाइकोलेटेड प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो मोर आपका रेजोनेटेड आंसर जो होगा वो सी होगा एज कंपेयर टू डी। ठीक है, तो डी आंसर करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बट यहां पे अगर ज्यादा करेक्ट की बात करें तो ज्यादा करेक्ट आपका यहां पे सी होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुई होगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क। आप देखो ये क्वेश्चन बच्चे अगर ध्यान दोगे ना तो ये बेसिकली माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है जो आपका +2 में आता है। अब इसीलिए ये लिंक्ड क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि ये एक बैक्टीरिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन लिंकेज में आ जाता है कि आपका उस चैप्टर का और उस चैप्टर का दोनों टॉपिक का लिंक्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। देखो अब दोबारा से पढ़ो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका कर्ड मेकिंग के लिए आपको जो बैक्टीरिया चाहिए वो आपको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस चाहिए। कौन सा चाहिए? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस चाहिए कि नहीं? पक्का? तो अब क्या बोला कि मेकिंग एंड इन प्रोडक्ट ऑफ एंटीबायोटिक आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। अब दोनों को किस कैटेगरीज में रखोगे? भैया देखो, साइनोबैक्टीरिया आपने कौन से बोले थे? साइनोबैक्टीरिया आपने बोला था ब्लू ग्रीन एल्गी को, जो फोटोसिंथेटिक थे। अगर यहां पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस फोटोसिंथेटिक होता तो इसको क्या जरूरत थी? मिल्क को ब्रेक डाउन करने की थी कोई जरूरत? इसको अपना खाना खुद बना सकता था। आर्कीबैक्टीरिया में आपने 3 बताए हैं। आर्कीबैक्टीरिया में आपने बताया है कि मिथेनोजेंस होंगे, हार्श इन्वायरमेंट में रहने वाले, हैलोफिल्स होंगे, एक्सट्रीमली सोल्टी इन्वायरमेंट में रहने वाले, और थर्मो एसिडोफिल्स होंगे जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, है ना। तो क्या इन तीनों में से कोई भी लग रहा है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। आपका जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, तब तक तो दही जमता भी नहीं। अगर आप बिल्कुल उबलते हुए दूध को जमाना स्टार्ट करोगे वो जमेगा ही नहीं। क्यों? बैक्टीरिया मर जाएगा उबलते हुए दूध में, है ना। तो ये ज्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता, नमक पे सर्वाइव नहीं कर सकता, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। फिर से वही बात आ गई, अगर ऑटोट्रोफ होते तो इनको मिल्क को तोड़ने की क्या जरूरत थी? अपने सनलाइट लेते और सरवाइव करते। अगला कौन सा आ गया? लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? आपका बताओ। देखो
बैक्टीरिया पहले ही बोल दिया आपने, क्या बोल दिया? अब एलिमिनेट करो जरा इनमें से ABCD को। प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया बोल दिया तो प्रोटिस्ट वाला तो ऑप्शन ही कट गया, तो अलग ही किंगडम आ गई है ना। अगली आपकी है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी किस में आते हैं? प्रोटिस्ट के अंदर क्राइसोफाइट्स में आती हैं। किस में आती हैं? क्राइसोफाइट्स में। तो क्राइसोफाइट्स आर नॉट मेंबर ऑफ एनी बैक्टीरिया। अगला है स्लाइम माउल्ट। स्लाइम माउल्ट्स आर आल्सो क्या है? प्रोटिस्ट का ही एक पार्ट होता है स्लाइम माउल्ट। बच गया कौन? ब्लू ग्रीन। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, विनीत फ्रॉम MP। चलो एक बच्चे ध्यान देंगे सारे, ऐसे कोई डाउट नहीं भेजेगा, ना कोई नाम भेजा है ना कुछ नहीं भेजा, सिर्फ एक पेज भेज दिया। अब इसमें बताओ 12 क्वेश्चन है, किसका आंसर दूं मैं? बताओ जरा। इसको जिसने भी ये भेजा है वो डाउट अपना दोबारा भेजेगा, अगले सेशन में हम कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका अंकित फ्रॉम यूपी। क्या बोलते हैं आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला तो उनका डाउट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो आपके देखो एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये चारों की चारों, एनसीईआरटी की टोटल लाइनिंग्स हैं आपकी, ऐसे की ऐसे उठ के आई हुई हैं। पहली है यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हेल्फी, आपका हाइफी। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? अगला ऑप्शन है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, ठीक है। अगला है क्लेविसेप्स आर सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसटीज। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली। अब यहां पे देखो लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। कोनिडिया क्या थे? याद करो जरा, सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोनिडिया क्या थे। कोनिडिया आपके बताओ जरा, कोनिडिया थे बच्चे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स थे, है ना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स थे वो भी कौन से? एक्सोजिनस प्रोड्यूस होने वाले। कौन से थे आपके? सॉरी एंडोजिनस प्रोडक्शन वाले। कौन से थे बच्चे आपके? एंडोजिनस प्रोडक्शन वाले, ठीक है। अब क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है? क्या एस्कोस्पोर आपके एंडोजिनस स्पोर है? एस्कोस्पोर हमने क्या बताया था कि आपका एक एस्कस बॉडी है। क्या है आपकी? एस्कोकार्प बॉडी है, और एस्कोकार्प बॉडी के अंदर आपके क्या होते हैं? ऐसे स्पोर प्रोडक्शन होती है। तो क्या एस्कोकार्प एंडोजिनस होंगे? नेक्स्ट आता है आपका क्लेविसेप्स, है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्लेविसेप्स इज सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसटी। ये बात भी आपकी क्या है बच्चे? प्रॉपरली करेक्ट है, ठीक है। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। अब यीस्ट देखो, क्या यीस्ट आपका फिलामेंटस बॉडी है? यीस्ट आपने बोला कि यीस्ट आपका एक आपका कैसा था? ऐसा देखने में था। और यूनिसेलुलर आपकी अकेली क्या होती है? यूनिसेलुलर फंजाई। सिर्फ एक ही एग्जांपल है यूनिसेलुलर फंजाई का, वो है यीस्ट, है ना। तो यीस्ट जो वो यूनिसेलुलर फंजाई में आ जाएगी, तो फिलामेंटस बॉडी होने का तो फायदा है ही नहीं, सवाल उठता ही नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? जो इनकरेक्ट है वो बेसिकली क्या रहेगा आपका? इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपने बोला कि सैप्रोफाइट्स हैं, पैरासिटिक है, लाइकन्स है, माइकन्स है, माइकोराइजा है। अब सबसे पहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ आपका फंजाई विद प्लांट रूट। रूट के साथ एसोसिएशन किसकी रहती है? रूट के साथ एसोसिएशन रहती है माइकोराइजा की, ये लो। तो डी का फर्स्ट अकेले, ये लो, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया तुम्हारा, है ना। तो डी का फर्स्ट देखा। इसके अलावा आपका ऑप्शन क्या रह गए? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट कौन होते हैं बताओ जरा? सैप्रोफाइट होते हैं डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वाले। पहले का दूसरा ये यहां पे भी, और अब इससे करोगे तो ये दो ऑप्शन बचते थे। फिर आपका बी आपका कौन सा है? पैरासिटिक आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स। यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो जाता था, ठीक है। पैरासिटिक आपका, सॉरी थर्ड, दिस विल बी थर्ड। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फोर्थ।
ओके, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चे, पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। चलो अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन भेजा है अनमोलप्रीत कौर ने, आई डोंट नो इट्स सिंह और कौर, बट पंजाब से है ना। चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट अकर इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता बच्चे। हमने पूरा कॉमन फंजाई के अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई के अंदर आया था, है ना, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें आपके सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर भी प्रेजेंट हो रहे थे एंड डिफरेंट चीजें प्रेजेंट थी। अब आपने बताया कि उसमें 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर आपने बताया एस्कोकार्प बॉडी होती है तो एस्कोस्पोर बनते हैं, बेसिडियोकार्प बॉडी होती है तो बेसिडियोस्पोर बनते हैं। फाइकोमाइसिटीज में आपने बताया था कि जाइगोस्पोर बनते हैं। अब बच गया कौन, ड्यूट्रोमाइसिटीज। इम्परफेक्ट फंजाई, क्या थी ये, इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें कमी ही क्या थी, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी कमी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता, ड्यूट्रोमाइसिटीज में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, है ना। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। अब यहीं पे क्वेश्चन आ गया है, ओहो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया है। बताओ जरा, आपकी एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो किसका मेंबर है। एल्ब्यूगो के बारे में हमने बताया था, एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। और किसका एग्जाम्पल था ये, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल था। तो बी का सेकंड देखो कहां पे है, ओए बी का सेकंड तो किसी में भी नहीं है। ये क्या हुआ, हाँ ऊस्टिलागो, 5-6 ऑप्शन थे क्या इसके। चलो आगे देखते हैं। आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज इज योर, ड्यूट्रोमाइसिटीज कौन सी हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज इज ट्राइकोडर्मा। कौन सी है, ट्राइकोडर्मा। तो डी का थर्ड और थर्ड आपका फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन, 3 में से एक करेक्ट हो सकता है। एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल बताओ जरा, एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल बताओ जरा। सारे बच्चे लाइव स्ट्रीम में हैं जो बताएंगे सारे के सारे। आपके एस्कोमाइसिटीज में क्या हो रहा था आपका, बताओ। देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एस्कोमाइसिटीज, कौन सा मेंबर था, एस्कोस्पोर प्रेजेंट थे, न्यूरोस्पोर प्रेजेंट थे, आपके राइजोपस एल्ब्यूगो इज मेंबर ऑफ योर फाइकोमाइसिटीज। ओके बच्चे ये तो करेक्ट है, फिर 20 ने क्यों नहीं दिया, ओके इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसने ऑप्शन नहीं दिया बच्चे। आपका फाइकोमाइसिटीज इज मेंबर, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर एल्ब्यूगो है, ये चीज कंफर्म है ना। बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर जो है अगर हम देखें तो आपकी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर्स सैक्रोमाइसिस सेरेवियासी, ए का सेकंड, एंड ऊस्टिलागो इज मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। यस, तो ए का सेकंड एंड बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है ऊस्टिलागो। अब देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए का सेकंड अकेला ये है और ये है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। अब दूसरा दिया है फाइकोमाइसिटीज का फोर्थ है, तो बच्चे फोर्थ, अपा थर्ड क्यों लगा रहे हैं, ओके सॉरी, बी का फोर्थ, ठीक है, सी का आपका फर्स्ट, मेरे से ही गलती होगी, ये थर्ड था, ये मैं इसको थर्ड मान रहा था, सॉरी बच्चे, ठीक है। आपका बेसिडियोमाइसिटीज इज ऊस्टिलागो, दैट इज सी का फर्स्ट, एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज का क्या आ गया, ड्यूट्रोमाइसिटीज आपके ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके सॉरी बच्चे, ये आपका बेसिकली क्या था, एल्ब्यूगो इज फोर्थ ऑप्शन, मैं इसको थर्ड मान के चेक कर रहा था। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है आपका कोलियोट्राइकम इज एन एग्जांपल ऑफ, कोलियोट्राइकम किसका एग्जांपल है बताओ। कोलियोट्राइकम आपके 3 एग्जांपल थे, ड्यूट्रोमाइसिटीज में 3 एग्जांपल दिए थे। एक तो आपका ट्राइकोडर्मा, एक आपको एग्जांपल दिया अल्टरनेरिया,
तीसरा एग्जाम्पल था आपका कोलियोट्राइकम, तो किसका मेंबर है? कोलियोट्राइकम इज ए मेंबर ऑफ, इसका मेंबर है बच्चे ड्यूट्रोमाइसिटीज का। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी गिवन है ये, तो एनसीईआरटी गिवन एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से करो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आपका क्या आता है? देखो फिर से एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन है सारा का सारा। हमने किया था एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो इज ए फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। इसके अलावा आपका न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज योर एस्कोमाइसिटीज, है ना। कोलियोट्राइकम, कोलियोट्राइकम इज योर ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड एगैरिकस विल बी योर बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन छाटो अब कौन सा है? फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है। बच्चे इसको ध्यान से, एग्जाम्पल्स जरा ध्यान से करो, एग्जाम्पल्स जितने ध्यान से करोगे उतना आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में आपका क्या आ गया? जरा ध्यान से देखो, क्राइसोफाइट्स आपके आ जाते हैं डायटम्स, कौन आ जाते हैं? गोनियोलक्स आपके कौन से आ जाते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स, पेनिसिलिन इज योर फंजाई, स्लाइम माउल्ड इज योर प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स आर डायटम्स, ए फर्स्ट का बी, बी बी बी, तीन ऑप्शन आ गए। गोनियोलक्स, गोनियोलक्स का डी, गोनियोलक्स का डी, ये आपका बी और ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड का ए, यस आपका डी इज योर करेक्ट आंसर। फिर से वही एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स इजी वे में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? लिस्ट देखो जरा, किसने पूछा था बताओ? मानसी ने, ओके। चल नेक्स्ट विल बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोक्रियोट। अब देखो प्रोक्रियोट नहीं है, और प्रोक्रियोट अकेले किस में आते हैं? याद करो, मोनेरा में आते हैं ना, सारे के सारे प्रोक्रियोट कहां आते हैं? अब इसके अंदर मोनेरा का कौन सा मेंबर नहीं है? सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम आर किंगडम मोनेरा, ओसिलेटोरिया, इसके अलावा नोस्टोक, नोस्टोक इज यू बैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस एरेबियासिस ए फंजाई, तो नोट ए प्रोकैरियोट। आपके यूनिसेलुलर फंजाई अकेली, उसका एग्जांपल कौन आ गया? ओसिलेटोरिया आ गया। कौन आ गया? ओसिलेटोरियम। ये आपका किंगडम मोनेरा है, ये आपका सैक्रोमाइसिस इज योर क्या है? अकेली यूनिसेलुलर फंजाई है, प्रोकैरियोटिक, और नोस्टोक तो आपका है ही, ठीक है। तो अमनप्रीत फ्रॉम पंजाब, आपका जो ऑप्शन आएगा दैट इज ओसिलेटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपका आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका आ जाता है बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रियॉन्स वायरस विरियोइड से क्वेश्चन है। हार्पिस इज कोज्ड बाय आपका सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। आपका बोवाइन स्पंजिफॉर्म है, आपकी बीएससी बताया था ना एक डिजीज, बोवाइन स्पंजिफॉर्म आपका एनसेफेलोपैथी कौन कोज करता है? देखो सी का थर्ड दो ऑप्शन आ गए, बी का सेकंड आपका यहीं पे आ गया, प्रियॉन्स कौन कोज करता है? प्रियॉन कोज करता है। अब आ गया सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर इज कोज्ड बाय, सिट्रस कैंकर इज कोज्ड बाय आपका किससे रहेगा? बैक्टीरिया से रहेगा, है ना। और आपका बच गया कौन? रेड डॉट, रेड डॉट इज कोज्ड बाय फंजाई। तो बैक्टीरिया आपका आ गया फोर्थ ऑप्शन। कौन सा आ गया? सॉरी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो लवली इन कोर, थोड़ा ध्यान से बच्चे एग्जांपल्स याद करो अच्छे से, एनसीईआरटी की लाइनिंग्स है सारी की सारी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है कौन सी स्टेटमेंट? प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, बताओ जरा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी इसमें? प्रियॉन के बारे में हमने क्या बताया था? विरियोइड्स के बारे में हमने क्या बताया था? विरियोइड्स आपके लैक ऑफ प्रोटीन कोट, ऐसा होता है क्या? वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ? सॉरी, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन, विरियोइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोट, यस, विरियोइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, प्रियॉन तो होते ही सारे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ये भी करेक्ट है। वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ वायरस इज द प्रोटीन, नहीं, वायरस जब भी इंफेक्शन करने जाएगा अपना डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल से इंफेक्ट करता है,
ना कि अपने प्रोटीन से। प्रोटीन तो वो बनाता ही किस केस में है, मन्नत फ्रॉम हरियाणा, ध्यान से बच्चे, आपका वो बनाता ही किस केस में है, जब वो पैरासिटिक हो जाएगा, जब वो होस्ट के अंदर पहुंच जाएगा तो होस्ट के मैकेनिज्म से आपके प्रोटीन बनाता है वो, वरना तो वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, खुद ही जेनेटिक मटेरियल है इन्फेक्शियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स। क्या करेक्ट है आपका विरियोइड्स के बारे में, बताओ जरा। विरियोइड्स क्या होते हैं, ध्यान दो, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जितने भी लाइव स्ट्रीम में बच्चे हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विरियोइड्स। विरियोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं, विरियोइड्स को डिस्कवर किसने किया था, टीओ डाइनर ने। पहला ऑप्शन है दे आर आरएनए विद प्रोटीन कोट। क्या उनके अंदर प्रोटीन कोट होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। विरियोइड्स जो रहेंगे आपका, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, दे हैव, पहली दो तो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगी, तो इन दोनों में से एक मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अगला है दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट। क्या विरियोइड्स के अंदर डीएनए कंटेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ आरएनए कंटेंट होता है। तो आखिरी के दो ऑप्शन तो क्या हो गए, पहले ही आपके क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए ये दोनों, क्योंकि दोनों के अंदर किसकी बात की गई है, डीएनए कंटेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है, डीएनए कंटेंट की। अब बात आती है क्या उनके पास प्रोटीन कोट है या नहीं है। दे आर फ्री आरएनए, जिनके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, और आरएनए अकेला इन्फेक्टिव स्टेज है, इनको बोला इन्फेक्टिव आरएनए बोला गया था, है ना। तो आपका स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो गई, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, ऐसे की ऐसे ये, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो। चलो नेक्स्ट आता है, दे आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, आप फिर से इनकरेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट पढ़ो आपका। प्रियोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियोन होता क्या है, सारा का सारा प्रियोन आपका सारा का सारा है ही इन्फेक्टेड। प्रियोन क्या कोज करता है, बीएससी कोज करता है, बोवाइन अभी अभी आपने पढ़ा था। अब वो है ही सारा का सारा क्या, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। तो आपका ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। विरियोइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोट, अभी अभी ऊपर पढ़ा आपने, विरियोइड्स तो लैक करते हैं आपके प्रोटीन कोट को। तीसरा है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो क्या ये तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो गए, तो बाकी चौथा बचा, इन्फेक्शन कंस्टिट्यूटिंग वायरस इज द प्रोटीन कोट। अगेन फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया किसी बच्चे ने, एक ही क्वेश्चन को दो बार। आपका विनीशा फ्रॉम एचपी, दो बच्चों को एक ही क्वेश्चन में डाउट आया, पिछला ही क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स कहां थे, कैप्सोमियर बच्चे वायरसेस में थे। कहां थे, वायरसेस में, ये बात कंफर्म है। अब वायरसेस कौन से, मीजल्स वायरस, पोलियो वायरस, रेट्रो वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम किया है, एनसीईआरटी में दिया है। क्या वहां पे कैप्सोमियर्स दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, है ना। टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम याद करो, कुछ ऐसे एक आपका आरएनए था जिसके बाहर आपके ऐसे करके कैप्सिड लगा था, जिसमें एक जो होगा वो क्या होगा, कैप्सोमियर होगा। क्या होगा आपका, कैप्सोमियर होगा, है ना। चलो तो आपके ये आपका डायग्राम से क्वेश्चन बना है बच्चे, देखो किससे बना है, डायग्राम से क्वेश्चन बना है ये। अगला है वायरसेस है, वायरसेस के पास क्या है, डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। क्या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है वायरसेस के पास। वायरस तो ना प्रोकैरियोट में आते ना यूकैरियोट कैटेगरी, किसी कैटेगरी में ही नहीं आते। अगला है सिंगल क्रोमोजोम, उनका पास कोई क्रोमोजोम होता ही नहीं है, तो उनके पास डीएनए मिलेगा या आरएनए। बोथ डीएनए आरएनए, बिल्कुल नहीं, आइदर डीएनए और आरएनए लिखा होता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता। तो वायरसेस के पास क्या है, प्रोटीन कोट है। बच्चे कंफ्यूज मत करो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है वायरस, विरियोइड एंड प्रियोन्स में। तो आपका वायरस जो है वो आपका क्या है, प्रोटीन कोट वाला है। विरियोइड जो है विदाउट प्रोटीन कोट वाला है, और प्रियोन्स इन्फेक्टिव प्रोटीन है आपका। क्या है आपका, प्रोटीन कोट है जो आपका इन्फेक्शन, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। अनमोल प्रीत फ्रॉम जम्मू, विच स्टेटमेंट, ये फिर से वही क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वायरसेस। यही कंफ्यूजन होते हैं सब बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है। वायरसेस क्या है, विरियोइड क्या है, और प्रियोन्स क्या है, ठीक है। वायरसेस आपके डीएनए कंटेंट, आरएनए कंटेंट विद प्रोटीन कोट। विरियोइड्स आपका ओनली आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, और प्रियोन्स आपके क्या होंगे, सिर्फ इन्फेक्टिव प्रोटीन। क्या है आपका, एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। अब इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए करो।
रोंग अबाउट वायरसेस, वायरसेस के अंदर रोंग क्या है? ऑल आर पैरासाइट्स, बिल्कुल नहीं, सारे पैरासाइट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ये आपका रोंग हो सकता है, सबकी हेलिकल सिमेट्री नहीं होती। अगला, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, उनका पास खुद के पास है क्या? नहीं, पैरासाइट्स का यूज करते हैं। अगला है एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एबिलिटी तो है उनके सिंथेसाइज करने के। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सबकी हेलिकल सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय, अरे बच्चे सीधा सीधा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज थी क्या? बताओ जरा, बताओ पोटैटो स्पिंडल जो डिजीज थी वो थी क्या आपकी? किससे कॉज की थी? जेकब्स डिजीज। हाँ, आपका द जेनेटिक मटेरियल ऑफ विरियोइड, विरियोइड के बारे में आपका देखो, ये बच्चे फिर से वही क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं चीजों में कंफ्यूजन हो रहे हो। वायरस, विरियोइड, प्रियॉन्स में विरियोइड्स का क्या बताया था? सिंपल आरएनए कंटेंट है ना, विदाउट प्रोटीन कोटेड, तो इसमें आरएनए होगा। अब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, विरियोइड, प्रियॉन और फंगस, बताओ जरा, सब बच्चे बताएंगे इसका। इतना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर आपका कोज होता है वाया विरियोइड्स, किससे कोज होता है? वाया विरियोइड से कोज होता है। ठीक है, तो ध्यान दो इन चीजों पे, एनसीईआरटी की लाइन है ये सारी। आप देखो, आप साइंटिस्ट का पूछ लिया, टियोडाइनर ने क्या किया था? टियोडाइनर ने क्या किया था बताओ जरा, अभी अभी बताया था मैंने, किसको निकाला था बताओ? विरियोइड को निकाला था। ठीक है, जिसके अंदर विरियोइड सारे बच्चे, ये क्या लिख रखा है देखो, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बताना मेरे को, विरियोइड्स के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्री आरएनए आना चाहिए था, ये क्वेश्चन में ही गलती है बच्चे, फ्री आरएनए आना चाहिए था। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी, ओ ओके ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, रॉन्गली मैच्ड पूछा है, रॉन्गली, तो रॉन्गली मैच में यही हो गया ना, फ्री डीएनए, डीएनए थोड़ी होता है, आरएनए होता है विरियोइड्स में, है ना। फिर से वही आपका टियोडाइनर ने डिस्कवर किया। अब डब्ल्यूएम स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन किया था, यस। डब्ल्यूएम बेजरिंक ने आपका कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला था, यस। आपका इवोनवस्की, डिमिट्री जे इवोनवस्की ने आपका माइक्रोब्स को स्मॉलर देन बैक्टीरिया से आपका छानने की कोशिश की थी, बस उससे हुए नहीं थे। पाश्चर जो है उन्होंने वायरस का नाम दिया था। ठीक है, स्टेटमेंट वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से वही आपका कितना सर, कितने बच्चों को वायरस, विरियोइड और उसमें प्रियॉन्स में कंफ्यूजन है। बैक्टीरियल वायरसेस हैं, यूजुअली हैव, बैक्टीरियल वायरसेस यूजुअली क्या होता है बैक्टीरिया के वायरस, बैक्टीरियल वायरसेस कौन होंगे? बैक्टीरियोफाज होंगे। कौन होंगे? तो बैक्टीरियोफाज जो डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में, उसके ऊपर देखो ना क्या होता है उनके पास, जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है उनके पास बैक्टीरियोफाज के पास? बैक्टीरियोफाज के पास क्या होगा? यूजुअली हैव आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डीएनए कंटेंट भी होता है बट यूजुअली उनके पास आरएनए कंटेंट होता है। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेंट होता है, उसमें से भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेंट होगा। ज्यादातर उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेंट होगा। ये आरएनए है, सॉरी, ये डीएनए वाला। ठीक है, आप सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बच्चे खुद करेंगे। अब ये स्टेटमेंट मैं 3 बार रिवाइज करा चुका हूं। ठीक है, तो अभी खुद करोगे इसको। टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था? देखो इस पिछले क्वेश्चन में भी आया है, अभी अभी रिवाइज किया। कंटेजियम वाइवम फ्लूइड किसने दिया था? बेजरेनेक ने दिया था। स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन किया था। इवोनवस्की ने छानने की कोशिश की थी उनको। ठीक है, तो कंटेजियम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस, एंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेरियोइड्स आर डिस्कवर्ड बाय डिजीज, ये आपकी करेक्ट इनकरेक्ट है। वेरियोइड्स डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। आपका नेक्स्ट बच्चे ने 126 भेजा था, ये आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, थोड़ी इसको टेढ़ा ही पढ़ना। ये बच्चे हमने किया है ये क्वेश्चन,
एक बच्चे दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। देखो बोवाइन स्पंजिफॉर्म आपका ये हो गया, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हो गया, हार्पिस इज कॉज्ड बाय वायरसेस हो गया। ये अभी अभी तो किया था ये हमने क्वेश्चन बच्चे भी। चलो ढंग से पढ़ो, ठीक है। अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट आपका क्या रहेंगे, करेक्टली आइडेंटिफाइज द डिफरेंट जेनरा। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। कौन बोल रहा है, हम बाद में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शान फ्रॉम सिक्किम। ये पूछते हैं करेक्ट ऑप्शन फॉर करेक्टली आइडेंटिफाइड किसके लिए, डिफरेंट जेनरा, डिफरेंट जेनरा फॉर किंगडम फंजाई शोन। अच्छा बच्चे देखो डायग्राम्स के क्वेश्चन है, आपको डायग्राम देख के समझ आना चाहिए। और ये सारे के सारे डायग्राम जो है ना आपके एनसीईआरटी गिवन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी गिवन डायग्राम्स तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। आपको देखो ये आपका जो है वो यीस्ट है, यूनिसेलुलर फंजाई है ना, देखो अलग से दिखा दिया। फंजाई बोला तो यूनिसेलुलर अकेला आ गया, यीस्ट आ गया, यीस्ट आ गया आपका सैक्रोमाइसिस, जेनेरा इसका सैक्रोमाइसिस है। अब सैक्रोमाइसिस देखो 3 में आ गया, 1 2 3, मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही खारिज हो गया है ना। तो अब देखो ये आपका आ गया, ये पेनिसिलिन थी आपकी, कौन सी थी, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे आपका पेनिसिलिन बनती थी। तो ये आपकी पेनिसिलियम, जिसके से पता चला इसके पास ये एक बेसिडियम बॉडी है जिसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पोर बन रहे हैं आपको, है ना। तो ये आपकी कौन सी आ गई, पेनिसिलियम। एगैरिकस कौन सा रह गया, पेनिसिलियम और सैक्रोमाइसिस दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। अब ये कौन सा आ गया, एगैरिकस, जो एडिबल मशरूम है, यही तो खाते हो आप लोग, तो ये एगैरिकस आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, ठीक है। रट्टा मार लो भाई, पढ़ लो इजीली, आइडेंटिफाई एवरी डायग्राम। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। इजी, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं और सबसे इजी आपके होते हैं, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म से लिंक, प्रोटिस्टा में फिर से दिक्कत, लिंक विद किंगडम। हाँ ये देखो हमने जब प्रोटिस्टा किया था तब हमने बोला था कि भाई प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है ना वो आपकी नॉट डिफाइंड, प्रोटिस्टा की बाउंड्री जो है वो नॉट डिफाइंड नहीं है, कुछ क्या नहीं है आपकी, डिफाइंड नहीं है। उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो आपका फंजाई से भी मिल रहे थे, कैरेक्टर्स उसके एनिमल्स से भी मिल रहे थे, और कैरेक्टर उसके प्लांट्स से भी मिल रहे थे। एग्जाम्पल दे दो, कैसे कैसे आपके प्लांट से मिलने वाले कैरेक्टर क्या थे, जैसे यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड्स के सॉरी प्लांट से नहीं, एनिमल से मिलने वाला कैरेक्टर क्या था, यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होना, क्या होना, सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर मिलने वाला कैरेक्टर क्या था, आपकी डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, कहा, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर क्या करना, आपकी सेल वॉल का प्रेजेंट होना, वो भी सेल्यूलोजिक सेल वॉल, कैसी, सेल्यूलोजिक सेल वॉल का प्रेजेंट होना आपका, वो प्लांट का कैरेक्टर है। फंजाई आपका स्लाइम माउल्ड, क्या है आपकी, स्लाइम माउल्ड्स के अंदर आपका जो है स्पोर प्रोडक्शन होना, वो किसका मेंबर, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फंजाई का। तो क्या तीनों का आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, पक्का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, वही सेम क्वेश्चन है, लिंक किससे करेगा, नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आपकी किसकी नहीं है, प्रोटिस्टा की नहीं है। मोनेरा की तो वेल डिफाइंड है ना कि भैया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, दैट्स इट। फंजाई की वेल डिफाइंड है आपकी मेटाफाइट्स एंड ये जो आपके मेटाफाइट्स ये आपके क्या है, प्लांटी एंड एनिमलिया के कैरेक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच द फॉलोइंग वाले बच्चे बहुत सारे हैं जिनको मैच द फॉलोइंग में दिक्कत आ रही है। मैच द फॉलोइंग में बच्चे हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन था चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, आपके कौन हो गए, डायटम्स हो गए, है ना। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड। अब ये तीन ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन क्या कर दिया आपने, एलिमिनेट कर दिया। फिर देखो रेड टाइड, रेड टाइड कोज्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जांपल कौन से थे, गोनियोलक्स एंड जिम्नोडियम, गोनियोलक्स एंड जिम्नोडियम एग्जांपल थे। दैट कॉजेज योर आपके रेड टाइड्स, क्या कोज करते हैं आपके रेड टाइड्स कोज करते हैं। आप देखो बी का ऑप्शन फोर्थ, पी का फोर्थ और पी का फोर्थ। अब आपके सिर्फ ये दो ऑप्शन रह गए। तीसरा मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन बच्चे यूग्लिनोइड्स में होता है। यूग्लिनोइड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड, कैसे, प्लांट्स का कैरेक्टर क्या है, जब सनलाइट होगी तो वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर लेते हैं। जब उनके पास क्या होगी, सनलाइट होगी तो वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर लेंगे। जब वो एनिमल्स होंगे तो उनके वो क्या करेंगे, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर लेंगे। पक्का। तो आपका मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाला है सी का आपका फर्स्ट आ गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। धीरे धीरे करके आप क्या करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ मैच द फॉलोइंग में, आपका आंसर पक्का आएगा। ठीक है, खुद से सोचो कि मैं सारे मैच कर लूं ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो सबसे मैच नहीं होगा सारे का सारा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आपका। नीचे वाला क्वेश्चन बच्चे ने पूरा नहीं भेजा वैसे। सिलिशियस डायटम बीइंग इंडेस्ट्रक्टिबल, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, चलो अब डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, क्वेश्चन डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली कैसे होते हैं, आपके मरीन और सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब आपके कैसे हो गए, एनसीईआरटी की लाइन है ये, डायनोफ्लैजिलेट का पहली लाइन। आपका सेप्रोफाइटिक मतलब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गया ना, पक्का। आपके फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गया मेरीन, और डायनोफ्लैजिलेट्स हमने रेड टाइड से कनेक्ट किए थे, तो वो तो रेड टाइड तो हमेशा सी में आती है ना, मरीन में। तो फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल कट हो गया क्वेश्चन। डायनोफ्लैजिलेट है मरीन मोस्टली। अब मरीन में से बताओ हेट्रोट्रोफिक है कि फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है भैया। पिगमेंट कैरी करते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, उनमें से एक कलर रेड टाइड था, तो आपके कैसे हो गए, मरीन एंड फोटोसिंथेटिक हो गए। रेड टाइड्स इन, भरत फ्रॉम हरियाणा, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्ट वाटर डेवलप ड्यू टू अबंडेंस ऑफ, किसके अबंडेंस है, रेड टाइड। अभी अभी तो हमने बात करी थी डायनोफ्लैजिलेट्स में रेड टाइड होते हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अबंडेंस है। यूग्लिनोइड्स तो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गया। डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डायटम्स एंड डेस्मिड्स आपके किस में आ गए, क्राइसोफाइट्स में आ गए। क्राइसोफाइट्स थोड़ी ना कोज करते हैं, वो तो ऑटोट्रोफिक हो, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन वाले होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। आप सुनो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज करेक्ट। यूग्लिना के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, देखो जरा। यूग्लिना इज ए फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्या करेक्ट है, क्या यूग्लिना के पास फ्लैजिला है, देखो जरा यूग्लिना का डायग्राम देखो, याद करो। यूग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस डार्कनेस लूजेस इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाइज, कैसा करेगा, अभी अभी पढ़ा था। यूग्लिना इज ए मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसके पास। सनलाइट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक। सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रोफिक। तो क्या मर जाएगा वो, बिल्कुल नहीं मरेगा। तो ये तो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट देखी है ना। आप पिगमेंट ऑफ यूरिन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ग्रीन प्लांट्स, ना जी, आपका क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। ठीक है, प्लांटी का कैरेक्टर तभी तो है। यूग्लिना को तभी तो बोला है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगला है यूग्लिना इज ए मरीन प्रोटिस्ट, बिल्कुल मरीन में भी मिलता है आपका, सॉरी इट्स नॉट फाउंड इन मरीन, इट्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। यस, तो ये भी आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। बची कौन, यूग्लिना का डायग्राम याद है, कुछ ऐसा डायग्राम था ऐसे,
जिसके पास आपका यहां से दो फ्लैजिला निकल रहे थे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग आर्म। याद करो एनसीईआरटी देखो जरा, है ना। तो आपके दो फ्लैजिला होते हैं यहां पे, ठीक है। तो इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपका क्या रहेगा, आप डिस्क्राइब बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। कौन सा, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच पेलिकल एंड फ्लेक्सिबल बॉडी। किंगडम प्रोटिस्टा से क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा में हमने आपके कौन से बताए थे, एक ऑर्गेनिज्म बताया था जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट थी और वो किंगडम एनिमलिया का कैरेक्टर था। कौन से थे, दे हैव टू फ्लैजिला, एक शॉर्टर एंड एक मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अभी अभी किया है पीछे क्वेश्चन ये। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड, ऑप्शन बताओ, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम माउल, डेस्मिड्स, और इसका चौथा ऑप्शन छिप गया है बच्चे, दैट इज योर यूग्लिनोइड्स। बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यूग्लिनोइड्स। अभी अभी तो बताया यूग्लिना, जिसके पास एक शॉर्ट आर्म होती है एक लॉन्ग आर्म होती है, वही तो क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन तो है। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, सेम टू सेम। चलो नेक्स्ट है द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इन फंगस इज कॉज्ड बाय। आपका हमने आपका ये क्वेश्चन पूछा है बच्चे सतीश ने, किसने पूछा है, सतीश फ्रॉम एमपी। चलो अब ये पूछते हैं कि आपका ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इन फंगस डिजीज कॉज्ड बाय। अच्छा बच्चे देखो, हमने जब पैरासिटिक फंजाई के एग्जाम्पल कर रहे थे, पैरासिटिक फंजाई के एग्जाम्पल्स में हमने बताया था कि आपका एक व्हीट को रस्ट कोज करने वाला होता है, वो आपको ब्लैक रस्ट भी कोज करता है एंड व्हाइट रस्ट भी कोज करता है। दैट इज योर पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्राइटी, ये आपका कोज करता है ब्लैक रस्ट। एल्प्यूगो कैंडिडा कोज करता है आपका ब्लैक रस्ट इन किसके अंदर, मस्टर्ड के अंदर। कंफ्यूज मत करना, एल्प्यूगो किसमें करता है, मस्टर्ड के अंदर, जबकि आपका व्हीट के अंदर कौन कोज करता है, पक्सीनिया कोज करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। बिल्कुल, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फंजाई के अंदर आपकी किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, और प्लांट्स में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, क्या ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, मशरूम्स आर एगेरिकस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट छाटनी है। सूडोपोडिया आर लोकोमोशन एंड फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन आपके 4 टाइप के प्रोटोजोआ थे। क्या थे आपके, 4 टाइप के प्रोटोजोआ थे। सबसे पहले अमीबॉइड, दूसरे थे आपके सीलिएटेड, तीसरे थे आपके फ्लैजिलेटेड, चौथे थे आपके स्पोरोजोन। है ना। जब हमने किया था ऐसे एक टेबल बनाया था, उसमें अमीबोइड के बारे में, अमीबा के पास क्या था, सूडोपोडिया था, सीलिएटेड के पास सीलिया था, फ्लैजिला के पास फ्लैजिला था, स्पोरोजोन के पास क्या थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन यहां तो ये बोल रहे हैं कि सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सूडोपोडिया किस में मिलते हैं, अमीबॉइड में मिलते हैं ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। स्पोरोजोन में नहीं मिलते, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे हद है भाई, एक्सेप्ट मोनेरा। मोनेरा तो आपके प्रोकैरियोटिक हैं, तो क्या नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता ही नहीं है। ये 55 से पढ़ते आ रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होता है, बताओ जरा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन किंगडम मोनेरा। मोनेरा में 2 ही जगह एब्सेंट थी, एक तो आपकी आर्की बैक्टीरिया में, दूसरा क्या इसमें से कोई आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल है,
नहीं है. Nostoc is an example of eubacteria. Funaria is an example of Aspergillus is an example of fungi. Funaria is also an example of plant, है ना. वहीं आपका Mycoplasma is an example of Monera. Monera में आर्कीबैक्टीरिया नहीं, Monera में आपका Mycoplasma अलग से आता है. This question is asked by Manish. ठीक है, फ्रॉम ओडिशा. ठीक है, समझ आया मनीष. माइकोप्लाज्मा तो आपको पीपीएलओ बोल रहे थे ना. क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसके पास कोई सेल वॉल का स्ट्रक्चर था ही नहीं. नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन. फिर से एग्जांपल देके तुम्हें करेंगे. ये तो सेम ही है ना, सेम क्वेश्चन था क्या? नहीं, सेल वॉल का था. चलो, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होती? प्रोकैरियोट में नहीं होती ना. सेम एग्जांपल देके तुम्हें कंफ्यूज करेंगे. अब प्रोकैरियोटिक कौन है? वोल्वोक्स क्या है तुम्हारी? एल्गी है. वो भी कौन सी? आपकी कॉलोनियल. पेनिसिलियम आपकी फंजाई है. फंजाई प्रोकैरियोटिक होती है कि यूकैरियोटिक? Obviously eukaryotic. Agaricus is also your edible fungi. Basidiomycetes का मेंबर. फंजाई आपकी यूकैरियोटिक होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. नोस्टोक आपका बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी. ऐसे आपको एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, आपने छाटना है. अब एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय एब्जॉर्प्टिव. हेट्रोट्रोफिक है लेकिन एब्जॉर्प्शन करता है. एल्गी क्या आपकी प्लांट्स का मेंबर नहीं है? क्या वो फोटोसिंथेटिक नहीं है? अगर फोटोसिंथेटिक है तो क्या वो ऑटोट्रोफिक होगा? बिल्कुल होगा. तो हेट्रोट्रोफिक पूछ रखा है इसने, तो ये तो आपका ऑटोट्रोफिक निकला. ब्रायोफाइट्स ऑल्सो मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम, वो भी आपके ऑटोट्रोफिक हैं. फिर आपका आता है टेरिडोफाइट्स ऑल्सो मेंबर ऑफ योर प्लांट किंगडम, ये भी आपके ऑटोट्रोफिक हैं. कौन बच गया? फंजाई यही तो करती है, किसी की सरफेस पे लग जाएगी, सरफेस से न्यूट्रिशन लेगी, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी अमृत फ्रॉम HP, हिमाचल प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रखा है बच्चे. फिर से तुम्हें एग्जांपल्स में कंफ्यूज करेंगे. देखो जरा, यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज. ये क्वेश्चन तो हमने करा नहीं है? करा है ये क्वेश्चन बच्चे, है ना. पीछे मोरल्स एंड ट्रफल्स आर आपका क्या होते हैं? एडिबल डेलिकेसीज. यस करेक्ट. क्लेविसेप्स करेक्ट. ये करेक्ट. आपका कौन सा बच गया था? यीस्ट, है ना. ये क्वेश्चन फिर से किसने भेजा है? अनीता ने. ठीक है बच्चे, ओके. चलो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं. आपका चलो आपका मैच द फॉलोइंग करना है. सैप्रोफाइट्स आपके कौन से होते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग. पैरासिटिक कौन से होते हैं? ये बच्चे ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है. पैरासिटिक कौन से होंगे? ये आपका सिम्बायोटिक. ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन माइकोराइजा था. ये एडिटिंग में दिक्कत आई हुई है. ठीक है, ये एडिटिंग में दिक्कत है बच्चे. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. वैसे देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा? ये रहा, सेम क्वेश्चन है ये. ठीक है, कि माइकोराइजा में क्या है आपका? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई के अंदर. सैप्रोफाइट्स आपके क्या है? डिकम्पोजिशन, डेड एंड डिकेइंग. ऑप्शन करेक्ट कौन सा था? ए. सेम ऑप्शन है, देखो जरा. कहाँ गया? ये रहा. ऑप्शन भी करेक्ट है, यही आएगा. ओके चलो नेक्स्ट आपका देखते हैं. आपका आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस. कैरियोगैमी होती है, आप देखो यहां पे हमने किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में हमने क्या बोला था? हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में देयर इज प्रेजेंस ऑफ, आपको सबसे पहले मिलेगी प्लाज्मोगैमी. क्या मिलेगी? प्लाज्मोगैमी के अंदर जैसे मान लो एक ये आपका हाइफी था, प्लस मान लेता हूं एक ये आपका हाइफी था, दिस इज माइनस.
दोनों हाइफीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे कांटेक्ट में आने के बाद आपके दोनों हाइफीज क्या होंगे, प्लाज्मोगैमी करेंगे, मतलब बीच वाली सेल वॉल को क्या कर देंगे, डिफ्यूज आउट कर देंगे। एक न्यूक्लियस इसके पास था, एक न्यूक्लियस इसके पास था, एक न्यूक्लियस अभी भी इसके पास है, इसके पास है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, मिक्स। इसको हम क्या बोल रहे थे, प्लाज्मोगैमी। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगी, कैरियोगैमी होगी। ये क्या, कौन सी स्टेज आ गई, बीच क्या एक स्टेज आ गई जिसको हम बोलते हैं डाई कैरियोन स्टेज, N+, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, ये लो, ये लो, क्या बन गया, क्या बन गया आपका, तो ये क्या हो गई आपकी कैरियोगैमी हो गई, मतलब आपका न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपकी मियोसिस होगी, क्या होगी आपकी, तो यही तो पूछ रहा है कि आपका आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। एक्सोजिनस स्पोर कहां प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनस स्पोर प्रोड्यूस होते हैं बच्चे आपका बेसिडियोमाइसिटीज में। कहां प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में कहां पे, बेसिडियम बॉडी के ऊपर, बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी है ना वहां पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनो, अब यहां पे ढूंढो आपके बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर कौन सा है। क्या सैक्रोमाइसिस सेरेबियासी आपकी बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, नहीं। क्या अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज का है। सैक्रोमाइसिस सेरेबियासी आपको एस्कोमाइसिटीज का है। न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो योर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर। बचा कौन, अगैरिकस। समझ आया, पक्का। ये तो आप इजी सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग अबाउट रॉन्ग अबाउट फंजाई, दे आर यूकैरियोटिक, यस। फंजाई पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, यही इनकरेक्ट हो गया। सेलुलोजिक थोड़ी होती है, किसकी बनती है, काइटिन की बनती है। याद आया, पक्का। चलो आप देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिला, नेक्स्ट, Which of the following statement is not true for retroviruses? Retroviruses एक बार थोड़ा सा देख लो, रेट्रोवायरसेस कौन से होते हैं। रेट्रोवायरसेस आपके कोविड इज ए रेट्रोवायरस, HIV इज ए रेट्रोवायरस, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, जिनके अंदर क्या होता है, RNA प्रेजेंट होता है, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है, जो RNA चेंज हो जाएगा किसके अंदर, किसमें चेंज हो जाएगा, इतनी बात समझ आई, पक्का। तो RNA चेंज हो गया DNA के अंदर, दैट विल बी योर रेट्रोवायरस हो गया। चलो अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, तो आपका DNA इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस, गलत, क्योंकि आपका RNA चेंज हो रहा है DNA के अंदर, जब वो किस में हो रहा है, होस्ट के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, तो लाइफ की एक स्टेज में तो DNA आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी, रेट्रोवायरसेस कैरी जीन्स फॉर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, क्या ये करेक्ट है, RNA से DNA बनाने वाला, RNA पे डिपेंडेंट जो DNA पॉलीमरेज है, जी हां लेके चल रही है, तभी तो DNA बनेगा। अगला है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मैच्योर RNA, आपका वायरसेस आर RNA, बिल्कुल सही है। रेट्रोवायरसेस आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन, नो बच्चे, कैंसर नहीं कॉज करता रेट्रोवायरसेस कभी, ठीक है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों सही हैं। ओके, इतनी बात समझ आई, कोई दिक्कत परेशानी। चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है, क्वेश्चन विल बी स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन और ट्रांसलेशन आपकी एक प्रोसेस कराई थी, जिसमें हमने बताया था ट्रांसडक्शन जो है वो क्या थी आपकी, एक वायरस, ये एक वायरस था जिसको हम बैक्टीरियोफाज बोल रहे थे। बैक्टीरियोफाज के पास ये शीट थी, ये आपकी टेल फाइबर्स थे, ठीक है। टेल फाइबर्स के पास आपका क्या था, यहां पे एक DNA और RNA था, पक्का। अब यहां पे बोल रहे थे कि जब आपका ये किसी भी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करा देगा,
लाइगेट करा देगा। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, अपना जेनेटिक मटेरियल ऐसे लाइगेट करा दिया। फिर यहां पे इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी कॉपी बनेगी। क्या बनेंगी, बहुत सारी कॉपी बनेंगे, ऐसे कॉपीज बनेंगे। फिर इस आरएनए की आपकी कॉपीज भी आके ऐड हो जाएंगी और फिर ये क्या कर जाएगा, इसको बस्ट आउट करके सारा बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, इसको बस्ट आउट करके सारे आपके क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ऐसे। इसको हम क्या बोल रहे थे, लाइटिक साइकिल बोल रहे थे, ट्रांसडक्शन साइकिल बोल रहे थे। तो यहीं पे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के लिए। ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरसेस। क्या अब जब हमने बोला था कि जब ऐसा हो रहा था तो इसका डीएनए कुछ इसके साथ लाइगेट हो जाएगा, ये लो हो गया। और फिर ये वाला जब किसी और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा तो अपना डीएनए जब डालेगा तो इसके साथ क्या हो गया, ये तो आपका ये आपका वायरल हो गया, साथ में इसका डीएनए कंटेंट। ठीक है, एडिशन होता है ऐसे। ओके पक्का। तो ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस थी। तो क्या यही हो रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरा स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तो पूरी ही डिफरेंट प्रोसेस है ना, तो ये आपकी क्या हो गई, है ना। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल, ये तो मियोसिस माइटोसिस हो गई, है ना आपका। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। ट्रांसडक्शन कहां हुआ, बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपका, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, पहले वाला, कि आपका एक वायरस के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर जीन्स का एक्सचेंज होता है। पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका आता है आपका, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोरल्स एंड ट्रफल्स, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट, आर पॉइजनस मशरूम्स। क्या ये ऐसे थे, आपका यीस्ट आर यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल फर्मेंटेशन में यूज ही यीस्ट होता है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, पहली दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी ही पेनिसिलियम से थी। न्यूरोस्पोरिया स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या है, मोरल्स एंड ट्रफल्स तो बच्चे एडिबल डेलिकेसीज हैं आपके। ये तो इतनी महंगी फंगस आती है आपकी, काजू बादाम से भी महंगी फंगस आती है मोरल्स एंड ट्रफल्स तो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर करेक्ट, मैचेस आर करेक्ट। म्यूकर, म्यूकर क्या करेगा, एगेरिकस क्या करेगा, देखो जरा यहाँ पे, ये भी पूरा नहीं दिया क्वेश्चन, है ना, चल कोई नहीं, करने की कोशिश करते हैं। म्यूकर, म्यूकर क्या है बच्चे आपका, क्या म्यूकर एक पैरासिटिक फंजाई है, फाइटोप्थोरा अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, यस। अल्टरनेरिया किसका एग्जांपल है, ड्यूट्रोमाइसिटीज का। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, यही करेक्ट हो गया। म्यूकर, म्यूकर आपका रिप्रोडक्टिव, म्यूकर तो बच्चे फंगस होती है ना, कंजुगेशन नहीं। एगेरिकस, एगेरिकस पैरासिटिक फंजाई थोड़ी ना होती है, पैरासिटिक थोड़ी ना होती है, वो सेप्रोफाइटिक होती है। बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, ये करेक्ट है। फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसिलियम, नहीं बच्चे आपका बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज आपका फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा में आपका फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ये सेप्टेट नहीं होती, सिनोसाइटिक होती है। ठीक है, चलो ये थे आपके सारे के सारे डाउट्स। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बच्चे कि ये जो लेक्चर है हमारा डाउट क्लास, ये हमारी हुई है YouTube पे, लेकिन अगला जो भी होगा वो हमारा सारा का सारा किस पे होगा, आपका ऐप पे होगा, iArray पे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। किसी भी बच्चे को कोई और डाउट है आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम एक डाउट क्लासेस आपके सेशंस आपके क्या करते रहेंगे, क्लासेस लगाते रहेंगे, लाइव्स आते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, अच्छे अच्छे डाउट्स भेजो, ज्यादा से ज्यादा डाउट भेजो, जितना डाउट भेजोगे उतना तुम्हें फायदा है। ओके चलो, ओके बच्चे, थैंक यू फॉर द पेशेंस।